डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन जो अपना लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। अपनी पुस्तक का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो फोर्थ लेसन है सामाजिक न्याय अर्थात सोशल जस्टिस, उसके संबंध में। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि न्याय है वो कहेंगे किसे, यानी कि जस्टिस का अर्थ तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा देना एवं समाज में सही को बढ़ावा और गलत को दंडित करना ही क्या कहलाता है, एक प्रकार से न्याय कहलाता है, जिसका सरोकार किसके साथ जुड़ा हुआ है, सामाजिक न्याय से। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा देना एवं समाज में सही को बढ़ावा देना और गलत को दंडित करना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। या अपन दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक व्यक्ति को एक अपना निर्दिष्ट कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य के अनुसार ही कार्य करना और किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना क्या कहलाएगा, न्याय कहलाएगा। तो इसका सामान्य सा जो परिचय है वो है न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों एवं उनके तरीकों से होता है, जिनके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। यानी कि न्याय का सरोकार है वो अपने समाज में अपना जो जीवन है उसका, या अपना कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपना निजी जीवन या सार्वजनिक जीवन को एक प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए जो नियम होते हैं या अपने जो तरीके होते हैं उनके द्वारा एक प्रकार से समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच में आपसी जो अपना सामाजिक कर्तव्य है उनका क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। जो कि मैंने अभी आपको परिभाषा में बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक निर्दिष्ट कर्तव्य होता है और उस कर्तव्य के हिसाब से ही अपने को अपना कार्य करना चाहिए, यानी अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिए, दूसरे के कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसी के संबंध में अब व्यापकतम दृष्टि से अगर अपन न्याय को देखते हैं कि न्याय है क्या, तो अगर अपन बात करते हैं तो विभिन्न संस्कृतियां और परंपराएं न्याय के प्रश्न से संबंधित रही हैं। चाहे अपन कल्चर की बात करते हैं या जो अपनी विभिन्न जो प्राचीन काल से चली आ रही जो परंपराएं हैं उनको न्याय के प्रश्न से संबंधित है। अगर अपन साथ जोड़ते हैं तो न्याय उनके साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं का जो प्रश्न है वो एक प्रकार से इस न्याय से जुड़ा हुआ रहा है। और प्राचीन भारतीय समाज में जो न्याय है उसको अपन किसके साथ जोड़कर करते थे, धर्म के साथ, यानी धर्म के अंदर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं आध्यात्मिकता के साथ, क्योंकि धर्म के अंदर किसी भी प्रकार से व्यक्ति को एक प्रकार से हिंसक प्रवृत्तियों में या किसी की दूसरे कार्य क्षेत्र में एक प्रकार से हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये सब की सब बातें इसके अंतर्गत आती है कि न्याय सरोकार के संबंध में जो अपने को क्या रखनी है, विशेष ध्यान में रखनी है। तो प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ इससे जुड़ा हुआ था, क्योंकि न्याय को किसके साथ जोड़कर करते थे, धर्म के साथ, क्योंकि धर्म के अंदर अहिंसा, सत्य, परोपकारी, सदाचारी, इसके साथ जोड़कर अपन धर्म को देखते थे। और धर्म के साथ ही अपन ने प्राचीन समय में किसको जोड़ा था, न्याय को जोड़ा था। और इस संबंध में अगर अपन बात करते हैं तो चीन के दार्शनिक जो कन्फ्यूशियस है उसके अनुसार गलत करने वालों को दंडित करना और भले लोगों को पुरस्कृत करना भी चाहिए। यानी चीन का बड़ा दार्शनिक हुआ है कन्फ्यूशियस, उसने कहा था कि जो गलत काम करता है उसको तो 100% क्या करना चाहिए, दंडित करना चाहिए, और जो अच्छा काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, पुरस्कृत भी करना चाहिए। तो ये न्याय के दृष्टिकोण के अंदर इस बात को शामिल किया गया है। और ईसा पूर्व 4वीं सदी के एंथेस जो यूनान के दार्शनिक हुए हैं या प्लेटो हुए हैं, प्लेटो ने भी न्याय के संबंध में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द रिपब्लिक। उसमें न्याय के सभी लोगों को एक प्रकार से हित बताया था कि न्याय के अंदर सभी लोगों का क्या है, हित है, क्योंकि न्याय के अंदर सदाचार की बात की गई है, परोपकार की बात की गई है, अहिंसा की बात की गई है, अपने कार्य क्षेत्र में रहकर कार्य करने की बात है वो किसके अंदर की गई है, न्याय के अंदर की गई है। तो ये विद्वान में यूनान के एंथेस और प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक है उसमें भी एक प्रकार से न्याय के संबंध में सभी लोगों का एक प्रकार से हित बताया कि न्याय के अंदर सभी लोगों का हित निहित है। और इसी संबंध में जो सुकरात है, सुकरात ने भी न्याय का अर्थ बताते हुए कहा कि न्याय का मतलब मित्रों का भला और दुश्मनों का बुरा करना ही नहीं होता है।
यानी कि सुकरात ने कहा कि अपने मित्रों का तो भला करें और दुश्मन का बुरा, ऐसा भी नहीं है। न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित की गई है, यानी न्याय के अंदर चाहे वो मित्र हो, दुश्मन हो, सब लोगों की भलाई की बातें की जाती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की द्वेषता की बात न्यायिक दृष्टिकोण के अंतर्गत नहीं की गई है। और न्याय संगत शासक है या सरकार को जनता की भलाई करनी होगी, यानी कि अगर न्याय संगत शासक है चाहे वो सरकार हो तो उनको निश्चित रूप से जनता की भलाई करनी होगी तथा उनमें व्यक्तियों को उनके उचित हक दिया जाना भी शामिल होता है। यानी कि एक प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि न्याय संगत शासक हो या सरकार हो, यानी जहाँ राजशाही शासन है वहाँ शासक होता है, या अपन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसको शामिल करते हैं, सरकार को शामिल करते हैं। लेकिन न्यायिक व्यवस्था है वो राजशाही शासन व्यवस्था में कम मिलती है, अपने को लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में न्यायिक दृष्टिकोण है वो ज्यादा प्रभावी रहता है, क्योंकि वहाँ जनता का शासन होता है। तो न्याय संगत शासक यानी शासक हो या सरकार को जनता की भलाई करनी होगी। इसमें व्यक्तियों को उनका उचित हक दिया जाना भी शामिल है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका जो उचित उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हक देना आज भी न्याय की हमारी समझ और महत्वपूर्ण अंग भी बना हुआ है। क्योंकि न्याय उसी को कहेंगे जब अपन किसी को अपन उचित हक देते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हक मिलना चाहिए। आज भी न्याय की जो हमारी एक समझ है वो उसका एक अभिन्न अंग बना हुआ है, और आज न्याय की हमारी समझ में ये बात गहरे से जुड़ गई है कि मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए। यानी एक क्वेश्चन उठता है अपने माइंड के अंदर कि एक न्यायिक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य को एक मनुष्य होने के नाते व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए, क्या प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये सब की सब बातें हैं वो किसके अंतर्गत आती है, न्यायिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आती है। और इसी के बाद जो न्याय के संबंध में जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसकी बात करते हैं, तो समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का सिद्धांत है। ये सिद्धांत ही बहुत महत्वपूर्ण है कि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव किया जाना चाहिए, यानी कि अपने जो समकक्ष लोग होते हैं उनके प्रति अपना एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, कोई द्वेषतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यही उम्मीद लगाता है कि मेरे साथ है वो अगला क्या करे, अच्छा व्यवहार करे। अगर अपन अगले के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो अगला भी इतना पॉसिबल नहीं है कि वो अपने साथ अच्छा व्यवहार करे। तो अपने को ये इस न्याय के संबंध में जो ये सिद्धांत है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का, तो इसके अंतर्गत एक प्रकार से ये बात आती है कि जो समकक्ष लोग होते हैं उनके संबंध में अपने को एक जैसा सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए। कोई विद्वेषता, उमसता, नीचता या किसी भी प्रकार की विद्वेषता का व्यवहार है अपने को नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ दूसरा सिद्धांत है वो समानुपातिक न्याय का, यानी अनुपात, यानी जितना जो व्यक्ति योग्य होता है। समानुपातिक न्याय के सिद्धांत का अर्थ हो गया कि जो व्यक्ति जितना योग्य होता है उसके संबंध में उसको उतना प्राप्त होना चाहिए, यानी योग्यता के अनुसार उनका अनुपातिक बंटवारे की अगर अपन बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान की बात करते हैं, तो उनका जितना एक प्रकार से उनका जो क्षमता है, योग्य है, जो कैपेबिलिटी जिसको अपन बोलते हैं जितनी है उसको उतना ही उनका सम्मान, पद प्रतिष्ठा उसको प्राप्त होना चाहिए अपने समाज में न्याय स्थापना के लिए। तो ये सिद्धांत भी अपना महत्वपूर्ण है, समानुपातिक न्याय का सिद्धांत। और तीसरा है वो है विशेष जरूरतों के लिए विशेष ख्याल का सिद्धांत, यानी अपने समाज के अंदर कुछ एक जातियां हैं, जैसे अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है और है, उनको अपने समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कुछ विशेष उपबंध किए जाने की भी आवश्यकता है सरकार के द्वारा, ताकि जो पिछड़ा वर्ग है उसको अपने समाज की जो मुख्य धारा है उसमें जोड़ा जा सके। तो उनके लिए जो ये एक प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति, उनके उत्थान के लिए एक प्रकार से रिजर्वेशन की बात की गई है, अर्थात जो आरक्षण की बात की गई है वो भी एक प्रकार से न्याय के इस विशेष जरूरतों के विशेष ख्याल का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत शामिल होता है। तो ये अपने से पूछा जा सकता है न्याय के जो प्रमुख सिद्धांत है उनके संबंध में, तो ये तीन मुख्यतः सिद्धांत है, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का सिद्धांत, समानुपातिक न्याय का सिद्धांत और विशेष जरूरतों के लिए विशेष ख्याल या उनकी विशेष आपूर्ति का सिद्धांत। ये भी अपने को विशेष ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं जर्मन दार्शनिक मैनुएल कांट की, तो प्रत्येक मनुष्य की गरिमा होती है, अतः सभी लोगों को अपनी प्रतिभा की
के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसको अवसर प्राप्त होने चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रकार से उन प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा जिसको अपन प्रतिष्ठा कह सकते हैं, उन प्रत्येक लोगों की एक प्रतिभा होती है और विकास करने में वो एक अपने सक्षम भी होते हैं, लेकिन अपने उनको लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनको क्या मिलना चाहिए, पर्याप्त अवसर भी मिलना चाहिए। जैसे अपने संविधान के अंदर सार्वजनिक लोक सेवा में अवसर की समानता की बात की गई है आर्टिकल 16 के अंदर, और न्याय के लिए ये जरूरी है कि हम सभी व्यक्तियों को समुचित और बराबर का महत्व प्रदान करें। यानी जितने भी सभी लोग हैं उनमें एक प्रकार से इक्वलिटी की बात अगर बात आती है, सम्मान की बात आती है, बराबर की, तो वो भी अपने को एक प्रकार से सभी को बराबर महत्व प्रदान करना चाहिए ताकि अपने समाज के अंदर न्याय की स्थापना की जा सके। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं समाज में न्याय की स्थापना से संबंधित जो समकक्ष होते हैं उनके साथ समान बर्ताव का सिद्धांत जो अपन ने ऊपर अभी देखा है, ये सिद्धांत मानता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों को कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं भी होती है, कि प्रत्येक व्यक्ति की समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए समानता का अधिकार है और सभी के साथ समान बर्ताव का भी अधिकार है। यानी सभी के साथ एक समान सभी के अधिकार हैं और सभी के साथ एक समान बर्ताव भी किया जाना चाहिए। जो अपन ने न्याय का सिद्धांत देखा था, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का सिद्धांत, उसके अनुसार। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो न्याय की स्थापना से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जैसे समानुपातिकता, जैसे तुलनात्मक या समान हक की बात आती है, यानी तुलना की दृष्टि से जितना जो योग्य सक्षम है उसके अनुपात में ही जो अपन ने अभी बात की है पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन संपदा आदि की, तो उसको उसके बराबर का हक उनके एक प्रकार से उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अनुसार उसको मिलना चाहिए। और साथ ही बात की गई है इसके अंतर्गत समानुपातिक का मतलब हो गया जितना वो सक्षम है उसको उतना उसके सम्मान में उसको हक मिलना चाहिए। ये सिद्धांत मानता है समानुपातिकता का। और इसी के साथ समाज में न्याय के लिए सभी लोगों को तुलनात्मक रूप से अपने समान व्यक्ति बराबर क्या मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। यानी कि अपने समकक्ष को जितना अधिकार मिलता है उतना ही प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए इस सिद्धांत के अनुसार। यानी अपने समकक्ष होते हैं उनको सभी को, यानी एक जैसे लोगों को एक समान अधिकार मिलना अति आवश्यक है इस समानुपातिक सिद्धांत के अंतर या तुलनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। तो न्याय के संबंध में अपन ने कुछ ये सिद्धांत देखे हैं। इससे जो बाकी का जो पार्ट बचा है इससे आगे का वो पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।